नमस्कार, मेरा नाम अतुल है। मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं पानीपत हरियाणा, आज़ाद नगर दिल्ली और सरोजनी नगर से आपको ये बताना चाहूँगा कैसे दूसरे देशों से आयात हो रहे पुराने और पहने हुए कपड़ों की वजह से हमारे देश के परिधान उद्योग को सालाना हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है और क्यों हमारे देश का एक बड़ा वर्ग आज भी पुराने और कटे फटे कपड़े पहनने पर मजबूर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा हमारे देश में पहनने योग्य पुराने कपड़े आते कैसे हैं। पहला, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से तस्करी करके। दूसरा, कस्टम चेक पॉइंट में 50 रुपये प्रति किलोग्राम का मामूली जुर्माना देकर। तीसरा, रजिस्टर्ड सप्लायर्स के द्वारा, जिसमें भारत सरकार 100% पुनः निर्यात की शर्त के साथ पुराने और कटे फटे कपड़ों को आयात करने के लिए लाइसेंस उपलब्ध करवाती है। उसके बाद पुराने कपड़े पानीपत और सोनीपत में आते हैं, जहां ऐसे हजारों वेयर हाउस में कपड़ों को 3 भाग में अलग किया जाता है। नंबर 1 का, जिसमें कपड़े नए, साफ और नए जैसे दिखते हैं, उन्हें साफ और प्रेस करके टैग लगाकर ऑनलाइन और दुकानों में नए कपड़ों के मूल्य में बेचने के लिए थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता पानीपत से 120 रुपये किलो से 200 रुपये किलो तक खरीदते हैं। दूसरा, नंबर 2 का, इसमें कपड़े ज़्यादा पुराने और गंदे होते हैं। इन कपड़ों को साफ और प्रेस करके टैग लगाकर सेल में बेचा जाता है। ये कपड़े 40 रुपये किलो से 120 रुपये किलो तक पानीपत में मिलते हैं। ये 60 रुपए किलो पड़ेगा जी। 1 किलो में लगभग कितने पीस चढ़ते होंगे? 1 किलो में भाई 3 पीस चढ़ जाएगा। और शर्ट का प्राइस 60 रुपए। 60 रुपये, मतलब कोई सा माल वो 60 रुपये किलो मिलेगा। 1 नंबर का महंगा। ये 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है? ये लो क्वालिटी है। अच्छा, लो क्वालिटी है। और 1 नंबर का माल कौन सा है? वो लगभग कितने रुपए किलो? वो 150 रुपए किलो है। 150 से ऊपर भी है। उसमें लगभग कितने पीस चल जाते होंगे 1 किलो में? टॉप जाएगा 5-6 पीस चल जाएगा। अच्छा, यानी 1 पीस लगभग 15-20 रुपए का पड़ेगा अपने को, 20 रुपए के आसपास। 10 रुपए 15 रुपए 1 किलो के हिसाब से। अच्छा, और इसको वॉशिंग करवा के और प्रेस करवा के उसके बाद फिर अपन बेच सकते हैं 400, 500, 600 रुपए है ना पर पीस। नंबर 3, जिसमें कपड़े कटे फटे होते हैं। इन कपड़ों से वूल, कॉटन को अलग किया जाता है और बचे हुए खराब कपड़ों का कंबल बना दिया जाता है। इन कंबल को गरीब देश में दान में देने के लिए उपयोग किया जाता है। हरियाणा का पानीपत दुनिया भर में दान के लिए सेकंड हैंड कपड़ों से बने कंबलों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इन कंबल को 15 से 20 रुपए में निर्यात किया जाता है और यही कंबल हमारे देश में 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिलते हैं। पानीपत के बाद हम आज़ाद नगर दिल्ली और सरोजनी नगर गए, जो कि पुराने कपड़ों का दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल मार्केट है। पानीपत से दिल्ली आते आते पुराने कपड़े कितने प्रतिशत महंगे हो जाते हैं, इन वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पानीपत में जो चीज़ें 20 रुपए की 1 पीस पड़ रही थी, वहीं पे यहाँ पे लगभग 40 रुपये 50 रुपये का 1 पीस पड़ रहा है। ठीक है, लोअर है ये कितने रुपये का भैया? 60 रुपये का कार्गो। ये कार्गो पैंट है, 60 रुपये का 1 पीस पड़ रहा है। और ये लगभग ये कितने रुपये में बिक जाएगा? 500-600 में आराम से बिक जाएगा। 400-500 वॉश करने पे ज़्यादा नहीं मिल सकते। अच्छा, ठीक है। ये सादा लोग 25 रुपये का 1 पीस। ये 25 रुपये का 1 पीस पड़ता है। इसको लगभग 200, 300, 400 रुपये तक के मार्केटों में, रिटेल मार्केट में इसको बेचते हैं यहाँ से ले जाके। और ये सारा माल जो आप देख रहे हैं, ये लगभग पूरा पानीपत या सोनीपत से ही लाया जाता है और यहाँ फिर इसको प्रेस करके, वॉशिंग करके इसको फिर यहाँ रिटेल में बेचते हैं, मतलब होलसेल में बेचते हैं। और टी शर्ट वगैरह लेडीज की है। अच्छा, लेडीज 25 रुपये का 1। बड़े की लेनी है, जेंट्स की 30 रुपये। अच्छा, क्वांटिटी में सामान लेते हैं तो 25 पीस का बंडल है। 25 पीस का बंडल। और जिसमें उसमें कितने रुपये का मार्जिन और कम हो जाएगा? जैसे कम नहीं होगा, वही सही है अच्छा, होलसेल में रिटेल में। और इसे गठन पूरा रहता है, इसमें केजी के हिसाब से 80। और शर्ट वगैरह ये कुर्ती में वो लगी है, लगी। और ये कितने रुपये ये 40 है। 40 रुपये का एकदम फ्रेश रहता है, मतलब फटे फटे गंदे नहीं रहते। अभी हम पुराने कपड़ों के रिटेल मार्केट से रोजनी नगर आ चुके हैं और अब यहाँ होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट का जो कंपेरिजन है उसके बारे में समझेंगे। ये 200 रुपये के जीन्स मिल रहे हैं। ये सेम जीन्स लगभग 50 रुपये पर पीस का होलसेल में आज़ाद नगर में, और 200 रुपये का मिल रहा है। सेम ओवर आज़ाद नगर में लगभग 50 रुपये का मिल रहा था 1 पीस। और पानीपत में यही पीस सेम पड़ रहा था 15 रुपये का 1 पीस। ये सरोजनी नगर में आता है तो 200 हो गया है और जैसे जैसे छोटे शहरों में पहुँचता जाएगा वैसे वैसे इन चीज़ों को रेट बढ़ता जाता है। भोपाल और रीवा जैसे छोटे शहरों में यही चीज़, सेम चीज़ आपको 500, 600, 700, 800 रुपये तक भी मिलती है। एक तरफ हमारा देश $30 बिलियन से ज़्यादा के कपड़े सालाना निर्यात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के लोग पुराने और कटे फटे कपड़े पहनने पर मजबूर हैं। मैं पिछले 5 सालों से कपड़ों और वोकल फॉर लोकल के लिए उचित मूल्य की दुकान के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिससे देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित मूल्य में नए और अच्छे कपड़े मिल सकें। साथ ही ऐसे सहायता समूह एवं स्थानीय शिल्पकार जिनके पास स्वयं की दुकान नहीं है, उन्हें अपने बनाए हुए हस्तशिल्प को बेचने के लिए सभी जिलों में स्थायी जगह मिल सके।
मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से पुराने कपड़े बिकने बंद हो जाएंगे, पर कपड़ों और वोकल फॉर लोकल के लिए उचित मूल्य की दुकान शुरू हो जाने से तीन फायदे होंगे। पहला, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित मूल्य में नए और अच्छे कपड़े मिल सकेंगे, जिससे पुराने कपड़ों की मांग कम होगी और मेड इन इंडिया कपड़ों की मांग बढ़ेगी। दूसरा, स्व सहायता समूह एवं स्थानीय शिल्पकार को अपने बनाए हुए सामान को बेचने के लिए सभी जिलों में स्थायी जगह मिल सकेगी, जिससे एक उचित मूल्य की दुकान से लगभग 200 लोगों को स्वरोजगार मिल सकेगा। तीसरा, पुराने कपड़े अगर बिकेंगे भी तो पुराने कपड़ों के रेट में मिलेंगे। सर, मैं आपसे और जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो देश पिछले 12 सालों से पुराने कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार रहा हो, वहां कपड़ों के लिए उचित मूल्य की दुकान की जरूरत नहीं होगी तो कहां होगी? और जब हमारे देश में भारत ब्रांड के आटा, भारत ब्रांड का चावल और दाल उचित मूल्य में मिल सकता है, तो भारत ब्रांड के कपड़े भी उचित मूल्य में मिल सकते हैं आम लोगों को। मैंने इन 5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा हूं। इन 5 सालों में 2 बार प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया, 5 बार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जवाब आया और मध्य प्रदेश सरकार को ट्रांसफर किया गया। पर इन 5 सालों में अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। आशा करता हूँ इस बार हमारी बात सुनी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन आईडी पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।